आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों ये वीडियो है मेरा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 97 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियो सीरीज का पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और बहुत जल्द ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा 2-3 रोज में दोस्तों इसमें हम करंट और जीके जीएस डिस्कस करते हैं और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर दरोगा से सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। दोस्तों आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं और सर आप जो है कि इस तरह से करवाते रहिए। दोस्तों जब तक एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं आपको लगभग में दोस्तों 10 लाख क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। जिस तरह से जैसे ही नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा हम नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा देंगे दोस्तों। लगभग में आपका 3 वीडियो डेली मिलेगा। अभी एक वीडियो आपको डेली मिलता है 8 बजे लगभग में रात में, और तब मैं इसमें 3 से 4 वीडियो अपलोड करूंगा और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल बढ़ाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। देखिए दोस्तों किसका अनुवाद है, तो ये आपको अनवर ए सुहेली, ये क्वेश्चन आपने कर लिए समझ जाइए कि आप अभी से ही आप 50% आपका बिहार दरोगा का एग्जाम कवर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है किस ग्रंथ का अनुवाद है, पंचतंत्र। किसका अनुवाद है, पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों अनुवाद कौन किया था, तो इसका नाम है दोस्तों अल काशिफ। अल काशिफ इसका नाम है अनुवाद, और ये अकबर के शासनकाल में किया गया था। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन लिखा हुआ है, ये कांग्रेस नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों ये था आपका लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों इसमें अगर हम 3 की बात करेंगे तो ये तीनों जो है नरम दल के नेता, किसके नेता है, नरम दल के नेता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लाल बाल पाल, क्या लाल बाल पाल, तो ये दो तो है ही लाल बाल पाल में। एक विपिन चंद्र पाल है, तो इसको भी याद रखिएगा, विपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल का पार्ट है। लाल से हो गया आपका लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपका 3 नंबर में, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। जो हर्षवर्धन था दोस्तों महान धार्मिक सम्मेलन किया था, 2 सम्मेलन इन्होंने महत्वपूर्ण किया था। इनका आयोजन कहाँ कहाँ स्थल पूछा जा रहा है, तो एक तो कन्नौज में किया था, दूसरा प्रयाग में किया था। तो आपको दोनों याद रखना है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 4 नंबर में, किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। यानी कि कौन सा इसमें राजवंश है जो अपना शासनकाल में ही दोस्तों उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो दोस्तों ये था आपका चोल वंश। चोल वंश जो है शासक अपना उत्तराधिकारी जो है अपने रहते हुए घोषित कर देता। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया गोल घर का निर्माण कब हुआ था। देखिए गोल घर का निर्माण जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका 1786 में कंप्लीट हो गया था, और 1700 ये आपका 84 में बनना चालू हुआ था, और इसमें 86 में बन के कम्प्लीट हो गया था। यहाँ से एक और पूछा जाता है दोस्तों इससे पटना गोलघर से कि पटना का गोलघर का वास्तु जॉन जो है गार्डिन, याद रखिएगा गार्डिन, जॉन गार्डिन इसका वास्तुकार है। तो उस समय शासनकाल किसका था, तो वारेन हेस्टिंग का था। किसका था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या है दोस्तों, तो उस समय 1900 आपका 1770 में भीषण अकाल पड़ा था, और उस समय जो है अंग्रेज की फौज के लिए खाने की कमी हो रहा था। तो इसी कारण से जो है कुछ ही साल बाद जो है दोस्तों अन्न की भंडार करने के लिए ये गोलघर का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, मुगल बादशाह ने किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। यहाँ पे अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था, किस में लिखा था, फारसी में लिखा था। तो ये लिखा था दोस्तों जहांगीर ने। कौन लिखा था, जहांगीर ने। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 7 नंबर में, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसने की थी।
तो सर्वप्रथम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो लोक निर्माण विभाग का जो स्थापना सबसे पहले किया गया था, ये तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का स्थापना सबसे पहले किया था भारत में। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 8 नंबर में, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। बहुत हमारे दोस्त इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है औरंगजेब। यहाँ पे अकबर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसको हिस्ट्री अगर आपने डीप से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि औरंगजेब में सबसे सर्वाधिक हिंदू सेनापति था औरंगजेब के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर का है। इसमें पूछा गया है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। तो दीन ए इलाही दोस्तों अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था, और किसने कहा था ये पूछा है इसमें। तो अब्दुल कादरी बदायूं ने इसको धर्म कहा था। कौन कहा था? अब्दुल कादरी बदायूं। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल है। ये जो है अपना भारत का दोस्तों सबसे बड़ा नहर है। तो याद रखिएगा इसको भी, भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे उद्गम स्थल क्या है। तो हरिके बांध या हरिके बैराज जो है दोस्तों, ये यहाँ से ये निकलता है, तो ये उद्गम कहा जाएगा हरिके बांध। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है, तो मैं इसको शामिल किया हूँ। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? देखिए कौन सा भाग दान किया जाता है आँख का, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो दान किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है आपका कौन सा? कॉर्निया। क्या किया जाता है? कॉर्निया दान में दिया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीलिया से प्रभावित होता है। क्या होता है? यानी कि शरीर का बॉडी का कौन सा पार्ट है दोस्तों जो कि पीलिया बीमारी से प्रभावित होता है? तो ये है दोस्तों यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी दोस्तों बदल के दिया जाता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ यकृत या लीवर। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का आ गया है, स्क्रीन पे पूछा गया डायलिसिस किससे संबंधित है। जो डायलिसिस होता है ये शरीर का कौन से भाग से संबंधित होता है? तो दोस्तों ये है आपका किडनी से संबंधित। किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है या गुर्दे से संबंधित है। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुर्दे कहते हैं। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और इसमें पूछा गया आपसे, पौधे का कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होता है। जो अक्सर दोस्तों ये कंफ्यूज टाइप का क्वेश्चन होता है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो दोस्तों पौधे का जो हल्दी प्राप्त होता है ये तना से होता है। किससे प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ से डी ऑप्शन याद रखना है, तना से हल्दी प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का है। पूछा गया है 15 नंबर में, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, यानी कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था उसका नाम क्या था दोस्तों? रज्मनामा। रज्मनामा। यहाँ पे एक दोस्तों ऑप्शन है आपका अनवर सुहेली। तो अनवर सुहेली जो दोस्तों ये पंचतंत्र का ये नाम है। तो याद रखिएगा जिसका अनुवाद किया गया पंचतंत्र का, संस्कृत में पंचतंत्र, इसका जो अनुवाद किया गया है फारसी में, तो उसका क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया अनवर सुहेली। और यहाँ पे अयार दनीश जो है दोस्तों, ये आपका रामायण का जो है कि ये नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 16 नंबर में, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 17 नंबर का क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? तो यहाँ पे जो युद्ध है बक्सर का, इस समय सेनापति कौन था दोस्तों? तो हेक्टर मुनरो। यहाँ पे डी में लिखा हुआ मुनरो, लेकिन आपको याद रखना हेक्टर मुनरो, क्योंकि ऑप्शन हेक्टर मुनरो आ सकता है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 18 नंबर में, भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? जो भूपट्टी है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा भूपट्टी में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 19 नंबर में, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यानी विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था दोस्तों? तो ये लड़ा था आपका कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुली कुतुब के शाह के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 20 नंबर में, यहाँ पे 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे चल रहा है बात दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन।
तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका जो अध्यक्षता किया था दोस्तों, ये किया था अंबिका चरण मजूमदार। कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से याद कर लीजिएगा। आप बढ़ते हैं किस नंबर क्वेश्चन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये देखिए जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। यहाँ पे किसान आंदोलन का बात चल रहा है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है किसान आंदोलन से ही संबंधित है, लेकिन पूछा है कि प्रथम, तो बिजोलिया आंदोलन जो है दोस्तों किसान का प्रथम आंदोलन था। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 22 नंबर में, वर्ष 1938 के राज्य राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे दोस्तों 1938 की बात चल रहा है, और अधिवेशन कौन सा है? तो हरिपुरा अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस। कौन किया था? एक तो हरिपुरा और त्रिपुरा, दोनों का अध्यक्षता जो किया था सुभाष चंद्र बोस किया गया था। ठीक है, ये 1938 है, एक 1939 है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया था इस नंबर में, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन कौन सा नेता था दोस्तों दिल्ली का? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और ये किस वंश का शासक था दोस्तों? तो ये आपका जो गुलाम वंश है या दास वंश है, गुलाम वंश, तो उसका ये शासक था। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये साबरमती आश्रम की बात चल रहा है, किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदानगर के बाहर स्थित है। और अहमदानगर और साबरमती आश्रम पड़ता है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी याद रखना है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये 8 अगस्त आपको यहाँ से एक बात और याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 8 अगस्त 1942। देखिए दोस्तों डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको 8 अगस्त भी याद रखना है, क्योंकि अब जो ऑप्शन देता है दोस्तों तो उसमें डेट भी देता है। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, मुंबई राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर में, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। यहाँ पे दक्षिणी एशिया का बात चल रहा है दोस्तों, एशिया नहीं है, दक्षिण एशिया है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल दोस्तों भारत और कुछ भाग इसका पाकिस्तान में पड़ता है। और भारत में राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान जो है यहाँ पे ये पड़ता है दोस्तों। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है, और अपना जो राज्य देश का राज्य है राजस्थान में पड़ता है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 27 नंबर में, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों, तो ये है आपका जायरे नदी, और दूसरा नाम है इसका दोस्तों कांगो नदी, जायरे या कांगो नदी। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब दूरदृष्टि में जो बनता है दोस्तों रेटिना के पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 29 नंबर में, साइंस से क्वेश्चन है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी दोस्तों? पानी से भरा बोतल है, अगर उसमें जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो दोस्तों उसका आयतन जो है ना जमने पर बढ़ जाता है। जल का आयतन क्या होता है? जमने पर बढ़ता है और घनत्व घट जाता है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 30 नंबर में, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 29 हड्डियां पाई जाती है। कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29 हड्डियां पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर का आ गया है, पूछा गया विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, ये दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार दरोगा अगर प्रीवियस ईयर से कर रहे होंगे तो इसमें आ गया होगा आपको। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, बिहार के राजगीर परगन्ना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो 1857 के आंदोलन में दोस्तों स्वयं को जो राजा घोषित किया था राजगीर के राजा, तो ये राजगीर का नेता तो ये था दोस्तों हैदर अली खान। कौन था? हैदर अली खान। और कुंवर सिंह दोस्तों बिहार से ही बिलोंग करते थे, लेकिन जगदीशपुर से करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे भगवान बुद्ध से है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है?
तो बुद्ध उपदेश जो संबंधित है आचरण की शुद्धता का पवित्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता का पवित्रता से संबंधित है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 33 नंबर में, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? दोस्तों ये बहुत उदार जो यहाँ पे ये राजा थे आपका अकबर, तो ये जो जमीन दिया था दोस्तों, ये दिया था गुरु रामदास को। किसको दिया था? गुरु रामदास को। और ये अकबर ऐसे महान शासक थे दोस्तों क्योंकि सभी धर्म को लेकर चलते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर का है, इससे पूछा गया किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं चावल उत्पादन के दोस्तों, ये मिला है आपका मध्य गंगा घाटी में। कहाँ पे? मध्य गंगा घाटी में। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 45 नंबर में, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? तो ये शासक था दोस्तों वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो दोस्तों आपका जो दोहरे शासन था इसको समाप्त किया था। तो ऑप्शन यहाँ से आपको वारेन हेस्टिंग याद रखना है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, इनमें से कौन सा यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? तो यहाँ पे जो इसमें आल्पस पर्वत है दोस्तों, ये आल्पस पर्वत ये यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये ब्लैंक है। कौन सा है? ब्लैंक। और ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी है आपका ब्लैंक जो कि फ्रांस में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 37 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम का बात चल रहा है, तो ये इसमें आपका महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? यहाँ पे याद रखना अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था आपका वीडी सावरकर। कौन किया था? वीडी सावरकर किया था। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर का है, पूछा गया है इसमें हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले तो क्वेश्चन से आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड। कहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों? ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये होता था दोस्तों आपका कोलकाता से प्रकाशित। कहाँ से? कोलकाता से। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। उदंड मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह 30 मई 1826 को कलकत्ता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। हर मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला इसको प्रकाशित करवाता था दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना है, डेट भी याद रखना है दोस्तों, 1826, 30 मई 1826 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता था। किसको? जौनपुर को जाना जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 41 नंबर में, फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो फ्यूज का सिद्धांत दोस्तों ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है दोस्तों। और ये जो है कि आगे किसी भी खराबी को आगे जाने से रोकता है दोस्तों, क्योंकि अधिक वोल्टेज हो जाने से या शॉर्ट सर्किट हो जाने से तो ये जल जाता है फ्यूज। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 42 नंबर में, बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण से होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो है दोस्तों ये श्यानता के कारण होता है। किसके कारण से होता है? श्यानता के कारण से होता है। तो यहाँ से आपको श्यानता याद रखना है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे 43 नंबर में, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? याद रखना है यहाँ से, दीवान ए अर्ज, इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो इसका स्थापना जो किया था बलबन किया था। कौन किया था दोस्तों? बलबन किया था दीवान ए अर्ज की स्थापना। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 44 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये दोस्तों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं इसमें, है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन। आप लोग ऑप्शन कीजिएगा, इसके बाद मेरा ऑप्शन देखिएगा। तो सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी दोस्तों पक्की ईंट से बनी इमारत। उस समय देखिए दोस्तों पक्की ईंट से इमारत बनना उस काल में बहुत बड़ी विशेषता था। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 45 नंबर में, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है?
तो भारत में नहीं है दोस्तों, इसमें ये ढूंढना है कि भारत में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे भारत में नहीं है, तो आपका जो इसमें सतलज नदी है, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तिब्बत में है। इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। कहाँ से है? मानसरोवर के राक्षस ताल से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पर। 46 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 का बात चल रहा है दोस्तों। इस समय इसके राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन कब हुआ था? 1947 में। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 47 नंबर में, महात्मा गांधी जी ने अपना आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखा था दोस्तों? तो ये लिखा था आपका गुजराती में। और ये गुजरात से ही जो दोस्तों इसका जन्म गुजरात में ही हुआ था, और इसी कारण से आपको याद रखने में भी सहूलियत होगा, गुजराती में लिखा था। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन मेरा शामिल करने का उद्देश्य है कि दोस्तों ये जो है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं शामिल किया हूँ कि वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीटेड होता है, तो मैं शामिल कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल का दाब जो है दोस्तों बैरोमीटर से इस्तेमाल किया जाता है मापने के लिए। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19 या 19 में ये आपका निहित है। तो 19 अनुच्छेद आपको याद रखना है, प्रेस स्वतंत्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 50 नंबर का। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर आपका दरोगा से ये क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है दोस्तों ये किसानों के नेता थे। किसके नेता थे? किसानों के नेता थे। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है दोस्तों कि आप लोग जो है कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छा आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, और सर आप जो है कि बहुत अच्छा तैयारी करवाते हैं। दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।